जवाद अहमद ऑन द वोकल्स विद उचिया मजाजावारी। अपने दौर के सुपर डुपर क्लासिक हिट्स आपको सुनने को मिलते हैं इस शो में, कि जिसका नाम है हॉट ड्राइव। आज जी 12 तारीख, और 12 तारीख को क्या है जी, 12 तारीख को आज वर्ल्ड निमोनिया डे है। सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में या आपके बुजुर्गों में भी इम्यून सिस्टम किसी का कमजोर है, तो उसको भी निमोनिया और ऐसी तमाम बीमारियां जो इम्यून सिस्टम के कमजोर होने से लगती हैं वो हो सकता है। सो आज दुनिया भर में निमोनिया की बीमारी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और ये इतनी कोई मुहलिक बीमारी है जिसके बारे में मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे वालिद को एंड ऑफ द डेज जो उनकी जिंदगी थे उसमें वो डायग्नोज हुआ था, और उसके बाद ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ निमोनिया, और निमोनिया बिगड़ भी जाता है। तो ऐसे भी सूरत हाल होती है। तो इसकी अवेयरनेस और इसके बारे में सही आगाही और इसके हवाले से जो इलाज दुनिया में मौजूद है उसको करवाना बिल्कुल वैसे ही ज़रूरी है जैसे हम टीबी का या फिर हेपेटाइटिस का या फिर और बहुत सारी मौलिक बीमारियों का इलाज करते हैं। तो नमूने को भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, और ये सारे जो हालात चल रहे हैं कोविड वाले, उसके अंदर तो हमें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ताकि हम महफूज रहें, हमारा घर महफूज रहे, और हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो महफूज रहे। क्या आप अपने SOPs को फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते तो प्लीज़ करना शुरू हो जाए। मैं जब रेडियो आता हूँ तो सिर्फ अंदर आकर स्टूडियो में जब तक चीज़ें डिसइंफेक्ट नहीं होती तब तक मैं अपना मास्क नहीं उतारता। वो लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं भाई का मास्क चेक करें, भाई ने मास्क रखा हुआ है, मतलब शो के फौरन बाद भाई मास्क पहन के गोली हो जाता है। ऐसा डर ये भी है ना, बाहर खड़े में चालान भी कर रहे होते हैं। सो अगर आप में से कोई है चीता इतना अच्छा इंसान कि जिसने मास्क नहीं लगाया था, ये जानते हुए भी कि सूरत हाल खासी वर्स्ट है, और उसके बाद फिर आपका चालान भी होगा तो बहुत अच्छा हुआ। अरे वेरी गुड, जबरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए था। ओके, इसके अलावा सदफ है हमारे साथ, थैंक यू। या मीन यास्मीन, शुक्रिया। ड्रामा और फिल्म रिव्यू देते हैं भाई, फिल्म्स में देख नहीं पाता, और रिव्यू देने के लिए आपको बड़ा सच्चा और लॉयल होना चाहिए, जिसमें कभी-कभी मैं डंडी मार जाता हूँ। उसका रीज़न ये होता है, फ़िल्म में कहीं न कहीं कोई दोस्त काम कर रहा होता है, उसके लिए कुछ बुरा कह दो तो उससे दोस्ती ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर ड्रामे में कहीं अगर मैं एक तो बहुत कम ड्रामे देखता हूँ, और जो देखता हूँ उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई दोस्ती वाला एलिमेंट ज़रूर होता है। या तो कोई दोस्त डायरेक्टर होता है, या कोई दोस्त जो है वो उसमें काम कर रहा होता है, या उसका म्यूज़िक किसी दोस्त ने दिया होता है। सो वो फिर वो एक जो रिव्यू देने वाला सीन होता है ना, वो मेरा थोड़ा ऑफ हो जाता है। आज हाय जाना तेरा गम वाला ड्रामा देखा, तेरा गम और हम, आज उसका आखिरी एपिसोड है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं दुल्हन फॉलो कर रहा हूँ। अब दोनों को फॉलो करने का एक रीज़न है। दुल्हन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अदील रज़ाक ने लिखा है, जो कि हमारे बहुत ही देरीना दोस्त हैं, और शायद मैं रेडियो पे हूँ अगर तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अदील भाई की वजह से। उसका रीज़न ये है कि 2002 में मैं बहुत छोटा हुआ करता था, अभी भी वैसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटा हूँ। तो अदील भाई ने मुझे रेडियो का रास्ता दिखाया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कभी मतलब कैसे मुझे रेडियो करने का शौक है, मैं कैसे करूँ? उन्होंने कहा तुम चले जाओ रेडियो, तुम सीमा बाजी से मिलो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीमा बाजी को जानते होंगे, तो वो मेरी पहली प्रोड्यूसर थी। तो ऐसे बहुत, तो अब उन्होंने खैर बाहर कटिंग शॉर्ट स्टोरी करता हूँ, एक सीधा टापो टाप घेर मारते हुए, क्योंकि गाने की तरफ भी जाना है और उसके बाद फिर आगे भी बढ़ना है। तो सीन मेरे कुछ दोस्त ये है कि उन्होंने लिखा है ये दुल्हन, तो मैं इसलिए देख रहा हूँ। फिर दूसरा सीन ये है कि उसमें समी भी है, तो मुझे और वो सुम्बुल भी है, तो दोनों मुझे बड़े पसंद हैं, इसलिए देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं तेरा गम और हम, उसमें अजीम सज्जाद जो डायरेक्टर है वो मुझे बड़े पसंद है, उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए भी देख रहा हूँ। उसके बाद उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा है, उसका गाना बहुत अच्छा है। सो मतलब मिक्स चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ। अदनान खान, हाय भाई, नाइस शो, थैंक यू अदनान। ओके, साथ ही साथ facebook.com/RJ Music Power पे आप मुझे लाइव देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ बस कुछ ही देर में हम नेक्स्ट आवर में बढ़ेंगे, तो फिर वी हैव कॉलर्स भी बहुत सारे होंगे यकीनन आज, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप आएँ और बताएँ कि आपके वीकेंड के प्लान क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मेरा तो वीकेंड पे प्लान है कि अच्छा सा कराची का एक लोकल कॉफ़ी हाउस है, वहाँ बैठ के आराम से अपना सैटरडे गुजारूँगा। कुछ काम करने हैं, कुछ चीज़ें लिखनी है, और लिखने के लिए आपको एक माहौल चाहिए होता है ना, जो या तो आपको दफ्तर में मिलता है। अब घर पे मैं लिखना शुरू होता हूँ, मैं बैठ के लिखना शुरू होता हूँ, और 10 मिनट बाद मैं बेड पे लेटा हुआ होता हूँ, तो उसमें फिर लिखना तो कहीं साइड पे हो जाता है, और कहानियाँ, स्टोरियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बस कहीं बैठेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे। ये मेरा इस वीकेंड का गोल है। आपने कोई गोल के सीधा किया हो, कुछ ऐसा सोचा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आसिम अजहर कमिंग अप नेक्स्ट इज विद गलत फहमी, और ये गाना फॉलो करेगा हमारा टॉप ऑफ द आवर न्यूज़ बुलेटिन, जो आप सुनते हैं हम न्यूज़ ऑन हॉट 105। खोया नहीं अपनापन, एहसास की राह चुनी है,
शो में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, बातें वगैरह बताते हैं, उससे बड़ा मजा आता है। ये थोड़ा अपने शो में जारी रखें, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं आप ड्रामों के हवाले से भी दिया करें, फिल्मों के हवाले से भी। मैं खुद इतने ड्रामे कर लेता हूँ जिंदगी में कि मेरे पास ड्रामों की इन्फॉर्मेशन कम, अपनी वैसे इन्फॉर्मेशन लगता तो ज्यादा। है, लगता तो है। हाँ, लगता है ना कितना बड़ा ड्रामा होगा मैं। नहीं नहीं, ये तो अच्छे आरजे हैं हमारे। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और कहना अच्छा, चाहिए? मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दें, जो पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको कह रही हूँ। एक सबसे बड़ी बुराई मेरी पता क्या है? सबसे बड़ी बुराई मैं बताती हूँ, आप नहीं बताइएगा। चलें बताएं। सबसे बुराई वो यही है कि आप रिक्वेस्ट पूरी नहीं करते। यही तो चीज है। और सबसे अच्छाई मेरी अच्छी बात ये है कि मैं अपने शो का होमवर्क करके आता हूँ और मेरे पास गाने पहले से लाइन अप होते हैं कि मुझे क्या चलाना है। ये भी अच्छी बात है, तो आपकी सारी बातें अच्छी हैं, है ना। तो ये बुरी है कि बस मैं आपकी फरमाइश नहीं चलाता। कोई बात नहीं, इससे भी हम लोग हैप्पी रहते हैं, हम हर हाल में हैप्पी हैं। आपका नाम आज से हैप्पी सिंह है ना। आप रिक्वेस्ट पूरी ना करें, हम तब भी खुश हैं, क्योंकि आपका शो अच्छा, आपकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी होती है। और अगर शो भी ना करना है, हम शो करना छोड़ दें तो भी अच्छे हैं। फिर आप नहीं, फिर अफसोस करेंगे, हम कहेंगे इतना अच्छा आरजे मिस हो गया। चले, गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा है, कोई तो याद रखने वाला है। नहीं, हम आपको हमेशा याद रखेंगे, दुआओं में याद रखते हैं हम आपको, आप भी हमारे लिए दुआ को रहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सदफ। आपने ये बता दें कहाँ से कॉल की है? मैंने कराची से की है। कराची किस इलाके से कॉल की है? गुलिस्तान है जौहर, आपको पहले भी बता चुकी थी जब आप 103 में आते हैं। बचपन में, वो बचपन की बात है, अभी की बात करें। लेकिन हम इतने पुराने कॉलर हैं आपके, जब नहीं, उससे भी वैसे आपस की बात है, इससे भी ज्यादा पुराने लोग हैं। कॉलर पुराने होना और नए होने की बात नहीं होती, कॉलर होता है। ये बात है, देखें हमने आपको, आप जहाँ जाते हैं पीछे पीछे आपके आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पैक पाइपर समझते हैं, मैं इधर बजाता हूँ और लोग पीछे आ जाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। राइटी, जबरदस्त। अच्छा जी, पश्तो गाने की रिक्वेस्ट आई है, वो बिल्कुल हम चाहेंगे चलाना, और हम बिल्कुल ये भी चाहेंगे कि आप बस ऐसी फरमाइश किया करें, ये कह दिया करें हमारे भाई पश्तो चला दें, बलोची चला दें, सराइकी चला दें, पंजाबी चला दें, भाई गाना बता दिया। अच्छा चलें, ये भी आपको थोड़ा सा लेवरेज दिया कि चलें आप मुझे सिंगर का नाम भी बता दिया करें कि हमारे भाई ये चला दें, ये ना बताया करें स्पेसिफिकली हमारे भाई ये वाला गाना चला दें, तो वो चलाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ है ना। ओए ओए, अभी भाई ने रिक्वेस्ट की मुझसे कि हमारे भाई पश्तो सुना दें, तो मैंने कहा पश्तो, ओए ओए, पश्तो तो जबरदस्त, हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन है। सो आपके लिए और हमारे लिए और उन तमाम पख्तून भाइयों के लिए जो हमें कराची में सुन रहे हैं, जो हमें कोयटा में सुन रहे हैं, या चाहे हमें दुनिया के किसी कोने में सुन रहे हैं, आप हमें कॉल करें on 111-000-105। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते लोगों में पिज्जा ना बांटूं, खुशी की लहर ना दौड़ाऊं। एक वैसी बंदा मेरे पीछे पड़ा रहा, वहीं पे मेरी कंपनी के पिज्जा तो बांटे आप। मैंने कहा अच्छा और कुछ। एक आया कहता है जीन्स, मैंने कहा और कुछ। तो कुछ ऐसा गेम करते हैं नेक्स्ट वीक से, बेफिक्र हो जाए। फिलहाल मामा डेरा बनाना संगे जोड़ तगड़े, अरे जबरदस्त, क्या बात है। हेलो तैयब,
Lines are busy, then call us again. But do call. वो मुझसे बातें सवारों दिलोचा मैं कैसे उससे मिलूं दिल है परेशान उसे कहा था देखना और ना दीदारा मैं चाहूं पहलू से न जाए दिल रुबा जाना मेरा लाडू दा बचाश जाना लाडू दा बचाश पगिना में बहुत सकता पगिना में बहुत सकता रविना दिलरुबा 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 नाराजी पखना नाराजी हर को यार मिला जाना मेरा मेरा रहना जो उसके दिल में था वो मुझसे कहना करूँ ना कैसे मैं गिरा सारे नगमाते वफा जाके और को सुना के दिल किस्मत में दास की स्पोर्ट वालों जार अशना में लाडस में दे मन पार कसम में पल पगी के मान से दल तो फ्लोट के महैरा कचमती कर सलमी बना गलराना दिलरुबा नाराजी पश्तो जबरदस्ती ट्यून और ज़ेब बंगश और फाखिर महमूद की आवाजें आपने सुनी और इसका जो पश्तो वाला वर्जन था वो ज़लान खान मोहम्मद ज़ई ने जो है वो लिखा था और जो उर्दू वाला पार्ट है वो हमारे लेजेंड साबिर ज़फर साहब ने लिखा है और साथ ही साथ इसे स्ट्रिंग्स ने प्रोड्यूस किया था 2016 में एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये गाना पसंद भी आया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस गाने को कभी ड्राइव करते हुए सुनते होंगे, कभी घर पे बैठे हुए सुनते होंगे, कभी शादियों में सुना होगा, कभी वैसे ही जब नया नया कोक स्टूडियो आया होगा तब सुना होगा। तो मतलब सुनने के तरीकेकार, सुनने के क्या दौर अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ गाने आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाते हैं और वो गाना कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादों में आपको ले जाता है। जैसे कुछ गाने जो मैं सुनता हूँ तो मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आता है, कुछ गाने जो मैं सुनता हूँ मुझे अपनी एक 2014 वाली पिकनिक याद आती है, मतलब 2004 वाली पिकनिक याद आती है। सो ऐसे टाइम टू, और साथ साथ कुछ लोग जो प्यार करने के माहिर होते हैं उनको तो अपनी मोहब्बतों के उन अदवार में जितने गाने सुने होते हैं, अच्छा आज ये वाली के साथ ये वाले गाने सुने थे तो वो याद रहते हैं। कुछ होते हैं जिनको क्या होता है ऐसी बातें वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे भी 3-4 ऐसे गाने हैं जो मुझे याद रहते हैं और वो आप लोग भी जानते हैं। जो लोग सैटरडे नाइट लाइव मेरा सुना करते थे उनको मैंने बड़ी स्टोरियां सुनाई हुई अपनी, है ना, मोहब्बतों की स्टोरियां तो करते थे हम। हमारे पास क्या था, हमसे मोहब्बतों की स्टोरियां करते थे, मोहब्बत के गाने बजाने करते थे। ओके, और गाने बजाने से याद आया, गाने अनजाने हमारे यहाँ नया शो स्टार्ट हुआ एक बार फिर ऑन थर्सडे। आज रात आप सुनेंगे 10 से 12 विद मुजफ्फर अहमद, भूलिएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी रात को नजर आता हूँ तो कभी दिन को नजर आता हूँ, कभी रात को नजर आता हूँ तो कभी दिन को नजर आता हूँ। है गमी जिंदगी मैं किस मोड़ पे कहाँ नजर आता हूँ। वाह ये तकदीर का फैसला है कि मेरी नसीब में क्या होगा, ये तकदीर का फैसला है कि मेरे नसीब में क्या होगा। पर दिलो जान से जिसको चाहता हूँ उसके पास नजर आता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़ा बहुत हार्ड मेरे भाई। कौन बात कर रहे हैं? मुझे कहते हैं कोयटा की ठंडी ठंडी फिजाओं से एडमन ऑफ मून स्टार क्लब हिकमतुल्लाह नुरजई। जबरदस्त। अच्छा, अभी भी क्लब्स होते हैं? पहले मतलब मैं बचपन में जब रेडियो किया करता था तो मुख्तलिफ क्लब्स बने होते थे, वो लोग बैठ के रेडियो सुनते थे और फिर वो मैसेज करते थे। तो अभी भी है कोयटा में? सर कोयटा में माशाल्लाह क्लब्स तो बहुत है, और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक क्लब बनाया, एक सोच के मुताबिक बनाया। क्या सोच मेरा ये है कि एफएम तो हम सुनते हैं, बड़े दोस्त क्लब वाले तो हम 200 200 150 बन जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मून स्टार लिसनर्स क्लब ने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। एक दूसरा जो है ब्लड बैंक है, उसके साथ मिलकर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखता है कि फ्री खून देते हैं हम। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने कर दी अपने मून क्लब की प्रमोशन बड़ी अच्छी सी, लेकिन हमारे पास भी कुछ है आपको सुनवाने के लिए जो बहुत जरूरी है। अगर वो मैंने नहीं सुनवाया तो फिर मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो जरा सा ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राइट, लाइन पे मौजूद रहे। हम जरा बताते हैं लोगों को कि वक्त क्या हो। राइट, जबरदस्त 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 जबरदस्त। ओके, ब्रेक के बाद हम आ गए वापस और हमारे साथ चेक कर लेंगे ये हैं या नहीं है। हेलो कोयटा वाले भाई, मामा दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओए जबरदस्त। अच्छा, आपको पश्तो गाना सुना, आपको अच्छा लगा? सर बहुत अच्छा था, और स्पेशली आपकी पूरी टीम, और आपकी टीम में एक बंदा होता है जो बहुत खिदमतगार है, वो मार्केटिंग मैनेजर मेरे ख्याल में गौर रहमान साहब है। तो वो उसको हम कोयटा वाले बड़े प्यार से करते हैं। और एक अमायून साहब है जो अभी शो कर रहे हैं, उसको भी सलाम। और एक जो है बलोची शो होती है, तो वो भी बहुत हमारे इसियान बेबी, इसियान। बिल्कुल सर। तो बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ हमें अच्छा लगता है। कहते हैं कि दुनिया में यकीनन हर माहौल से कुछ सीखो, हर सफर से कुछ सीखो, क्योंकि सीखने का अमल कब्र तक होता है। लेकिन ये है कि इंसान अच्छा अमल को अपनाए तो उसकी जिंदगी खूबसूरत होती है। अगर वो लोगों पर हाथ उठाना शुरू करे तो उसकी जिंदगी में जो है वो यकीनन सवाल पैदा होते हैं। बिल्कुल। आपने वैसे फड्डे किए, मतलब मार कुटाई वाले फड्डे आपके हुए? सर बिल्कुल भी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं बस मुस्कुरा लेता हूँ जो भी कहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो मुस्कुराने में मतलब बड़ा मजा है। आज अगर हम रश में फंसे हैं तो कोई पीछे से टक्कर मारता है तो मुस्कुराओ, उसका और मजा है। और तो किसी का ये मजा है। आप लोगों को जला देते हैं मुस्कुरा के, हैं वेरी बैड। ऐसा करते हैं आप, जला के। स्वीट लाला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिरावी जुबान पूरा आता है, पश्तो आता है, और उर्दू आपके साथ बोल रहा हूँ, हिंदी समझता हूँ, और यकीनन सराइकी और दूसरी जुबान अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता हूँ सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी हम और बहुत कुछ करने वाले हैं अपने शो पे, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े से अताउल्ला इसाखिल का अगर कोई हो कोयटा वालों के नाम, तो ठंडी फिजाओं में आपको सुन रहे हैं सब। और स्पेशली मून स्टार क्लब, एक जारी नुरजई जो है हमारा सेकंड एडमन है, जो कराची में इस वक्त मुसाफिर है, वो भी शो सुन रहा होगा। चले, गुड हो गया। बस आप बारिश नहीं, क्या बर्फबारी होने दे फैजान भाई। जैसी बर्फबारी होगी हमने कोयटा जाना है, ठीक है? कॉलर से हमने वादा कर लिया, आप और हम चलेंगे, आपको टावर पे चढ़ा देंगे हम फिर से। राइट, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। राइट, बाय। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आ गए हम वापस। मेरा नाम हुमायूं है, जश्न केस। अगर आज आप पहली मरतबा मुझे सुन रहे हैं तो मैं गुज़िश्ता बहुत सारे 100 सालों से यहाँ पे हूँ, और अगर बहुत सारे 100 सालों में आपने नहीं सुना और तुरंत आज आपने हमें ज्वाइन किया, तो वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द फैमिली। आप हफ्ते में कोई 4 दिन मुझे सुना करें, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा, आपके हालात भी टाइट रहेंगे। टाइट मतलब बराबर रहेगा, खर्चे वाली बात नहीं करता। सो कहने का मकसद ये है कि हम अपने शो पे आपको इतना अपडेटेड रखते हैं कि दादा तो जरूरत नहीं पड़ती है आपको। वैसे अगर आप मंथली अपना चेकअप डॉक्टर से करवाते हैं तो अच्छी बात है, मंथली नहीं कराते तो क्वार्टरली कराया करें, डेंटिस्ट के पास जाया करें। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ये है कि हम डेंटल जो हमारी ओरल हेल्थ है उसके ऊपर हम इतनी तवज्जो नहीं देते। तो फिर जब तक हमारी अक्ल दाढ़ ना आ जाए, या फिर उस बसूड़े में कीड़ा ना लग जाए, कैविटी ना हो, दर्द ना हो, सेंसिटिविटी की शिकायत ना हो, जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो ना, हम उस वक्त तक डेंटिस्ट के पास या ओरल हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी के पास नहीं जाते। एक बहुत बड़ा
तज़ाद डॉक्टर्स की कैटेगरी में मैंने देखा वो ये है कि डॉक्टर्स जो हैं कुछ मेरे जानने वाले वो डेंटिस्ट को डॉक्टर नहीं मानते। वैसे मैंने अब तक डेंटिस्ट का व्यू नहीं लिया कि आप पे क्या बीतती है जो इतना पढ़ने के बाद आपको कोई डॉक्टर ना माने, में एक अलग डिबेट है। पर अल्फाद हमें इस वक्त देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो फहद, मतलब बहुत सारे लोग मेरे फैंस आते हैं यहाँ पे कॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन एक आपस की बात है, हम फहद भाई के फैन है, वो कैसे ही हम आपको कभी फिर बताएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। रेडियो की आवाज बंद कर देंगे तो बात करने में ज्यादा मजा आएगा। आपकी आवाज इतनी गूंज रही है जैसे आप कहीं महफिल में बैठे हैं। सर कहाँ पे, सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अपना नाम से बोल रहा हूँ। नईम साहब 74 साल के हैं। 74 साल का हूँ, बड़े शौक से आपको प्रोग्राम सुनता हूँ। माशाल्लाह, आपके लिए अभी हम लगाते हैं माला का गाना। माशाल्लाह। और देखें आपको प्रोग्राम अच्छा। ये क्रिकेट के मुताबिक कोई बात नहीं है। क्रिकेट के मुतालिक हम सिर्फ ये बात करते हैं ट्रैफिक जैम है। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। क्रिकेट के मुताबिक मुझे सिर्फ ये सवाल करना था कि देखो सलीम मलिक को 50 टेस्ट खिलाए लगातार, उसका 15-12 एवरेज भी नहीं था। असल सलीम इतना बेहतरीन खिलाड़ी है कि ये दुनिया में नाम पैदा करेगा, उसको ड्रॉप कर दिया। आपने मुझसे ऐसा सवाल किया है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने किसी मैथ्स के स्टूडेंट से फिजिक्स का सवाल कर लिया। ये यूनुस खान की तरह नाम पैदा न करे तो मेरी गर्दन काट देना, मर जाओ तो मेरे कब्र में जूते मार। हाय बस बाबा, नॉट कमिंग स्लो। बस ठीक है, कल उमर करेगा शो, फ्राइडे को 9 बजे करता है उमर। आप उसके शो पे कॉल कीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली सारे चीजें बताएगा। आवाज कट रही है मेरे भाई आपकी। अंकल भाई कहाँ? अंकल हेलो, अंकल हेलो, आपकी आवाज कट रही है। जी 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 जी, अब बोलिए। बेटा मैं गाना सुना दूं? आप सुना दे। जबरदस्त, क्या बात है। अंकल गाना सुनाएंगे? सुनाए सुनाए सुनाए। इधर जिंदगी अंकल नहीं, जिंदगी में बहुत मायूसी है, प्लीज अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। अंकल कोई अच्छा गाना है, हैप्पी सॉन्ग, वीकेंड आने वाला है, कोई ऐसा चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े, कोई ऐसा सुना दे। दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद मरदा, हर रात साडी जबरात होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू एंड बाय। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। मतलब चाहे आप 70 के हों, चाहे आप 74 के हों, चाहे आप 75 के हों, या चाहे आप 10 साल के हों, मतलब आप छोटे से भी हैं, आप बड़े से भी हैं, आप अच्छे से भी हैं, आप गोरे से भी हैं, आप काले से भी हैं, आप सांवले से भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप हमारे हैं और आप हमें सुनते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो फिर ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जो हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं और जो हमें फेसबुक पे घर बैठे हुए देख रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर फराह। कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, ना कोई मिलदी आवे कि सानू आन विछोड़ा पावे। ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, ना कोई मिलदी आवे कि सानू आन विछोड़ा पावे। मुझे जान जुदाइयां दे सब शिकवे, ना मुकन वाली मुलाकात।
हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शबरात होवे। डॉक्टर फरा और अली, आपको उन दोनों की आवाज आप सुन रहे थे। किसी ने अगर ये देख लिया कि हमारे भाई अगले हफ्ते से तो पिज्जा और क्या जीन्स और टी शर्ट्स की बात करें, सुबह दादा चेक करें विंटर कलेक्शन भाई का। बढ़िया। सजाद अली चला चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर। वालेकुम सलाम। है क्या हो गया? सही लग रही है। नहीं, ऐसे कैसे आवाज निकाल लेते हैं आप लोग इतनी डाउन पिच करके? हेलो से जरा करना पड़ता है। हम तो रोते हुए भी बोलें तो इतना जोर का हेलो निकलता है हमारा। कौन बात कर रही है? तो दिखाया। मैं तो एक नंबर का रोता हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? मैं हसीन तेरा बात कर रही हूँ। आप कहाँ फिरते रहते हैं? इधर ढूंढना पड़ता है, उधर ढूंढना पड़ता है। मुझे तो पता ही नहीं आप यहाँ पर कब आए। मैं तो 2014 में 13 में आया। अरे मैं तो बहुत अरसे से सुन रही हूँ, जब से आप 101 पे थे, 98 पे गए, फिर 103 पे गए, पता नहीं कहाँ इधर उधर जाते रहते। बस जो बंदा पैसा देता है वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ज्यादा पैसा, ओए भागो, ये वाला सीन होता है। तो मैंने कहा मैं इनको तो बोलूं भाई, मुझे कैसे पता चलेगा आप इधर उधर होते? आप फेसबुक पे देखा करें, ये जो अकेले अकेले लोग चाय पीते हैं ना, ये जहर लगता है मुझे। ओके, सो आप फेसबुक पे देखा करें, फॉलो किया करें भाई को, इंस्टा पे चेक कर लें। भाई हमें नजर नहीं आता, फेसबुक चलाना भी नहीं आता, एक मसला थोड़ी है। अरे मसाइल बहुत हैं, बिल्कुल आपके भी, बिल्कुल उनकी तरह, जिस तरह इजहार भाई की जिंदगी में बहुत मसाइल हैं। जी, वो पाकिस्तान की तरह। चले खैर हो गया। आप देखें, मैं यहीं का हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं यहीं रहने वाला हूँ आइंदा आने वाले 200 साल तक। बस वो थोड़े दिन के लिए मैं अपना घर बदल रहा था। मैंने बोला जरा किराए के घर पे जाके देखें कैसा लगता है। फिर मैंने बोला किराए के घर पे मजा। हम आपको यहीं से सुना करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चले, और आपका प्रोग्राम तो होता ही अच्छा, उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। ओए 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 ओए। और कोई अच्छा सा गाना सज्जाद अली का लगाएगा? यार सजाद अली मैंने अभी चलाए थे पहले। वो तो मिस हो गया ना। मैं ड्रामा भी तो देखती हूँ। अरे कौन सा ड्रामा और थोड़ा तो कौन सा ड्रामा ऐसा है जो आप? अरे मेरा शो तो रिपीट नहीं होता, अपने ड्रामा तो आपका रिपीट हो जाएगा। आप ड्रामे को मेरे शो में क्या? वेरी बैड। नहीं, मैं अकेले में जो ना रेडियो सुनना पसंद करती हूँ, पर अपनी फ्रेंड के साथ में टीवी देखती हूँ ना। तो फ्रेंड आपकी पड़ोस में रहती है? तो जब हम बंद करते थे रेडियो चला देते। फ्रेंड आपकी पड़ोस में रहती है या आपके घर में ही रह रही है? अरे फ्रेंड घर में कैसे रहेगी? कैसे नहीं रह सकती है, कुछ दोस्तें साथ रहती हैं जो आई भी होती हैं इधर उधर से। इसलिए हमें परमिशन नहीं मिली फ्रेंड को मेरी। आती है, आप थोड़ी देर उसके साथ गुजारती, उसके बोलती चलो अपने घर जाओ, मेरी अम्मी बोल रही है बहुत देर हो गई, तो मैं घर में काम वाम नहीं। बस क्या बताऊं ना, हम लोग काफी देर रहते हैं और जो ड्रामा वगैरह हम लोग एक साथ देखते हैं। क्या इस बड़े ड्रामे? रेडियो सुनती हूँ शौक से। क्या बात है, बड़े ड्रामे आप लोग, बहुत ड्रामे है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय। कहने में नाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। किसी के कहने में नाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। कभी तो मुझे आजमा के दे, तो जरा समझा के देखो बेबी, ओ बेबी मैंने दिलों क्यों नहीं मनती ओ बेबिया, ओ बेबी दिल विच क्यों नहीं रखती।
को तुझे तड़पाएंगी, जो तेरी आंखें भर आएंगी। ओ बेबी दिल खिलदा जग हंसदी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरे दिल विच तू हंसदी। कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, हर जहां को है बताना। बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी लो। ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। मदिया कहती है मायो ये जहाज से अच्छा मुझे वो आंटी लगती है। आंटी असल में आती है अचानक से स्टूडियो में और आके बस दर्शन करा के चली जाती है। मैंने तो आंटी को काफी दिन से टेप लगा के रखा था, खामोश मुंह से आपके बाहर निकले। लेकिन आपने आज याद किया तो मैंने आंटी को कहा आंटी जरा आए स्टूडियो में आए दरवाजा खोलें। ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो? ये बस ये आंटी के जलवे। राइट वेलकम बैक। आज कुछ सालों के बाद, साल के बाद तकरीबन मैं कॉल्स ले रहा हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा मेला लगाते हैं आज। जैसे कल मैंने लेनी थी लेकिन मैं फिर अपने फ्लो में निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉलर, लास्ट कॉलर होंगी। वालेकुम हेलो। आप वालेकुम। वो तो नहीं मिले, बेबी ने खाना खाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है? सैयदा कमल। सैयदा कमल। कमल। ओए जबरदस्त। कमल का फूल है आप? जी जी बिल्कुल कमल ही का फूल है। आप महकती हैं या बहकती हैं या चहकती हैं, क्या करती हैं? मैं महकती हूँ, बहकती तो नहीं हूँ, खैर चहकती बहुत जरूर। चहकती जरूर। बहकी बातें नहीं करती, उसके बाद आपकी अम्मी आपको रख के एक देती है, यार चुप करो, क्या बहकी बातें कर रही हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मुझे नहीं बुराई लगा। तभी तो कुट लगी होगी यार दोस्त। कभी नहीं लगी। कुछ तो शरारत बहुत की लेकिन कुछ नहीं लगी। ओए जबरदस्त। चले अभी आपने चंट शरारतों में तो सबसे ही आगे है। गुड। चले किसी चीज में तो आगे हैं और हम जो है अक्सर कुछ मनुष्यत बनाने में आगे होते हैं, लेकिन आप शरारतों में आगे हैं तो ये जबरदस्त क्या बात है। अच्छा भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। 2-3 बातें मुझे पहले पूछनी है। ओ साहब एक से अब फ्री हो रही हैं आप, एक बात पूछ लें आज के दिन। अगले साल जब पुरानी और लिस्टर क्या बात करते हैं, फर्स्ट टाइम बात कर भी लिया आपको कॉल। अच्छा चले पूछे पहला सवाल। पुरानी लिस्टर आज से यासिर अंकल मेरे चाचू ही हो। अच्छा चलें सवाल करें ना, सवाल कर लें। अच्छा पहले मुझे ये बता दीजिए, आप तो मुझे फ्री में मिल गए थे, फिर यहाँ आप आ गए, यासिर अंकल कहाँ चले गए? वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो अभी आपने कहा आपके अंकल हैं तो आप उनसे पूछेंगे वो कहाँ हैं, करें उनको। ये आपके तो बाबा है ना, आपके अब बेटा बने हुए तो बने हुए थे क्या मतलब, जो बन जाता है वो बन जाता है और फिर जो बंध जाता है वो बंध जाता है। आप जैसे बेटा है ना, जैसा बेटा वैसी भतीजी। जैसा बेटा अल्लाह ऐसा बेटा किसी को ना दे है, होते ही बंदा मार दे, गलत बात है। वही भाई बता दीजिए। अच्छा दूसरा की सिचुएशन पे यहाँ है कि नहीं है? दूसरा भाई वो रेडियो पे नहीं है फिलहाल, रेडियो नहीं कर रहे वो, बेसहारा है वो नहीं कर रहे रेडियो, वो कुछ और वो भी गए मेरे। रिजवान भाई आजकल थोड़ा मसरूफ चल रहे हैं लिखने लिखाने में। और कोई सवाल मतलब मैं कोई सारे रेडियो के जितने प्रेजेंटर हैं मैं सबसे क्या कोई तो मिस कर रही थी भाई इतना। अच्छा चले तीसरा सवाल कर लें, ये लकी ड्रॉ पे आपको मौका। अच्छा थोड़ी ये बात तो चले, मुझे पता चल गई कि दोस्त बात, मुझे ये कहना है कि आज मेरी सिस्टर की बर्थडे है। अरे जबरदस्त, नौशी। क्या बात है। कितने 100 साल की हो गई आपकी सिस्टर? 9 शी। अब आपसे तो कोई ज्यादा उम्र का हो नहीं सकता भाई, घर में बड़े भाई आप होंगे। अरे सोचें जिसका बड़ा भाई मैं होऊंगा वो कितनी खुशी विदा होगी। तो अभी सीधा का वक्त नहीं आया भाई, जब मेरा का वक्त आएगा ना तो फिर आप क्या कहते हैं खुद आइए। चले गुड। नौशी को बहुत सारी सालगिरह मुबारक, अल्लाह हाफिज एंड बाय। एक मिनट जी हेलो जी भाई बर्थडे विश का गाना लगा दीजिए। मेरी फरमाइश ये है कि हम सब घर वालों की तरफ से और आपकी तरफ से और कुछ गुनगुनाते भी आप सुना दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बढ़िया रेडियो ओवर एक्टिंग है। कितने इनके माइयो 5? अरे नहीं जबरदस्त, ऐसे होते हैं, रियल लोग भी होते हैं। आप देख लें मुश पंजवानी को, आपने देखा अभी परसों लास्ट वीक में मुश पंजवानी से मिला एंड आई वाज लाइक यार ये सिर्फ वीडियोस पे इतने चिल होते होंगे अंकल, वैसे ऐसे जिंदगी में होंगे नहीं। लेकिन अंकल आई स्वेयर इतने कोई चिल, इतने कोई मजे के अंकल हैं। आप नहीं जानती मुश पंजवानी को? कर लें गूगल। ये उन सब के लिए था कि जिनका आज बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव मैनी मोर। वैसे मैंने फाद भाई को एक बम्पर ऑफर दी, मतलब फाद भाई मैं कहता हूँ सोच लें, लेकिन उन्होंने कहा मामा दे लाला दे संगे जोड़ तगड़े। मैंने कहा चल ठीक है। सो फिलहाल
ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? Are you ready? DJ Bisa ready. DJ Bisa Humayun. चमकती आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। चमकती आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले साथ साथ उन लोगों के लिए भी हमारी बहुत सारी विशेष हैं जो दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अपने अड़ोस पड़ोस में ये हलचल देख रहे होंगे। आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ। इतने वर्सेटाइल कल्चर का मैं हिस्सा हूँ कि जहाँ हम क्रिसमस भी मनाते हैं, जहाँ ईस्टर भी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ हम होली भी मनाते हैं, जहाँ हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, जहाँ हम दिवाली भी मनाते हैं। लाइक सब चीजें से तो दिल झूम झूम जाए, झूम से तो बोले चाल पे उसकी मैं फिदा रे हारे। उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले हाथ लगाओ बोले नारे नारे। चमकी आँख में नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। चमकी आँख में नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले जबरदस्त। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी मंडे को ठीक रात के शाम के 7 बजे। मानो इस वक्त मुझे देख रही है, सुन रही है और चलें गुड हो गया। क्या बात है मानो। वैसे आपस की बातें, कल रात जाते जाते मैंने आपका गाना लगाया था अपने बैक टू बैक के लिए, बट दिस टाइम रश्मिया दिस वन इज फॉर यू। आप ही का गाना आपके नाम। टप टप गलियां लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे
leaving you with this beautiful OST and I'm sure कि आपको ये गाना पहले भी बहुत पसंद रहा होगा और ये इसका स्लो वर्जन अगर आपने नहीं सुना तो let me tell you ये गाया है रश्मिया ने। और रश्मिया कौन है? मेरी बहन है, छोटी सी है, मतलब अब तो छोटी नहीं है लेकिन हमारे लिए तो छोटी है ना। So thank you everybody, Charlotte thank you very much for tuning in। आपने कल के गाने छलावा की तारीफ की, get ready छलावा पे आने की शादी पे छलावा है, छलावा कभी आए कभी जाए। इश्क च बंदियां बस तेरा मुखड़ा दसे बाकी ते मैं अंधियां माही मैं तेनू समझावांगी तेरे नाल मैं लाइयां अखियां तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। सुमन के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपने रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। लीविंग यू विद दिस ओरिजिनल वन। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां